चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पूरा स्वॉर्डस्मिथ विलेज तबाह हो रखा होता है और वहाँ के लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ अब डीमन का खतरा है। और यही सारी चीजें गोतो तांजीरो को बता रहा होता है, जो अभी अभी रिकवर होकर 7 दिन बाद उठा होता है और अपना खाना खा रहा होता है। जहाँ पर गोतो ये भी बताता है कि लव और मिस हाशिरा दोनों ने सिर्फ 2 दिन में ही रिकवरी कर ली थी। और खुद तांजीरो की रिकवरी देख के भी वो बहुत शॉक रहता है क्योंकि उसकी रिकवरी भी मैचअप कर रही होती है उनसे। तांजीरो ये सुन के बहुत खुश होता है। फिर गोतो उससे पूछती है उसने एक भयानक चीज सुनी है नेजुको के बारे में, जो कि ये है नेजुको सन रेस्टेंट हो चुकी थी अब। और डीमन स्लेयर कॉप्स उसे एग्जामाइन कर रहे हैं कि क्या वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो रही है या फिर वो और डीमन में बनती जा रही है। अब अगले पेज में हमें जेनित्सु को पागल होते हुए दिखाते हैं, जो नेजुको को देखकर पागल हो चुका होता है। और जेनित्सु नेजुको की तारीफ के पुल बांध रहा होता है उसे देख के, और उससे बार बार शादी के प्रपोजल दे रहा होता है। पर नेजुको उसे वेलकम बैक इनोसुके बोल देती है और भाई ये बंदा इनोसुके मान निकल जाता है। फिर हमें दिखाते हैं नेजुको के मुंह से इसलिए इनोसुके निकला क्योंकि इनोसुके पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहा है कि नेजुको के मुंह से अपना नाम निकलवाने की। अब इसके सीधा बाद हमें हाशिरा मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ सारे हाशिरा बैठ रखे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। सानामी उधर कहता है कि मैं जेलस हूँ कि मुझे कोई अपर रैंक क्यों नहीं मिल रहा लड़ने के लिए। तभी ओबोने कहता है हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम लोग बारी बारी उनसे टकरा ही रहे हैं। फिर ओबोनोई तोकितो और मित्सुरी से उनकी तबीयत पूछता है, जहाँ वो दोनों अपनी तबीयत ठीक बताते हैं। और फिर ग्योमो कहता है हम और हाशिरा नहीं खो सकते वरना हम वीक पड़ जाएंगे। हालांकि ये अच्छी बात है कि हमने 2 अपर रैंक को हरा दिया है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ अमाने उबुयाशुकी आ जाती है, जो कि हाशिरा मीटिंग को कंडक्ट करती है कगाया उबुयाशु की जगह, क्योंकि मास्टर कगाया अपनी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और वो अब अपेयर नहीं हो सकते आने वाली मीटिंग्स में भी, और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। तभी सारे हाशिरा अपना सर झुकाकर उनका सम्मान करते हैं और ग्योमो कहता है हम सब मास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है, जहां अमाने कहती है आप सभी ने अभी तक सुन लिया होगा कि एक ऐसा डीमन अपेयर हो चुका है जो अब सन रेजिस्टेंट है, और इसका मतलब ये है कि मुजान किबुत्सुजी खुद आएगा नेजुको को ढूंढते ढूंढते, ताकि वो उसे खाकर सन रेजिस्टेंट बन जाए। हमें जल्दी ही एक बड़े वॉर की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और मुझे रिपोर्ट्स मिली है कि मित्सुरी और तोकितो ने डीमन स्लेयर मार्क्स को हासिल कर लिया है लड़ाई के दौरान अपर रैंक 4 और अपर रैंक 5 के अगेंस्ट। और मैं चाहती हूँ कि वो हम सबको बताए कि क्या कंडीशंस के अंदर उन्होंने ये मार्क अनलॉक करे हैं, क्योंकि सेंगोकू पीरियड के दौरान एक स्पोर्ट्समैन जिसने नियरली मुजान को हरा दिया था, अपनी फर्स्ट ब्रीडिंग की हेल्प से उन सब ने ये मार्क हासिल कर रखा था, जिसे सुन के सारे हाशिरा शॉक हो जाते हैं। जहाँ सनामी कहता है उसने पहली बार सुना है ये इन्फॉर्मेशन हाइड क्यों थी तब से। तभी अमाने बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत हाशिराज ने पहले अपने आप को तकलीफ पहुंचाई है ये मार्क्स हासिल करने के लिए और उन्हें नहीं मिल पाए हैं। और इधर हमें पता लगता है कि डीमन स्लेयर मार्क्स सबको नहीं मिल सकता। फिर अमाने कहती है कंटिन्यू करते हुए कि इस बारे में उनके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एक चीज है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर किसी एक हाशिरा को ये मार्क मिलता है तभी वो दूसरे हाशिरा को भी मिल जाता है जो उसके आसपास हो उस टाइम। और ये सब हमें नोट से मिला है एक स्पोर्ट्समैन की जो फर्स्ट ब्रीथिंग यूज करते थे। और हालांकि इस टाइम तक जिसने ये मार्क सबसे पहले पाया वो एक हाशिरा की रैंक का भी नहीं है। और अमाने बताती है कि तांजीरो कमाडो सबसे पहला था जिसने ये मार्क अनलॉक करा है। हालांकि तांजीरो को खुद नहीं पता कि उसे ये मार्क कैसे मिला, तो हम चाहते हैं कि मित्सुरी और तोकितो हमें बताएं कि उन्हें ये मार्क कैसे मिला। जहां फिर मित्सुरी समझाना स्टार्ट करती ही है, पर उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें अटक जाती हैं और ओबोने तो अपना हाथ सर पर मारता है। फिर मित्सुरी माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे कुछ ढंग से नहीं पता होता और वो वहाँ एम्बेरस हो जाती है। पर अब तोकितो पर आते हैं सब और वो बताता है कि उसको थोड़ा याद तो है करके। तोकितो बताता है रिसेंट फाइट में वो पॉइजन हो चुका था और मूव भी नहीं कर पा रहा था। वो बताता है उसने अपनी ब्रीदिंग को यूज़ करा अपनी ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करने के लिए ताकि पॉइजन फैले ना, और एक लड़का था जिसने उसकी मदद करी जो मरते मरते भी बचा। और फिर तोकितो की लॉस्ट मेमोरीज भी वापस आ गई थी और वो इतना गुस्सा था कि उसका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था और उसे लगता था कि उसका हार्ट बीट शायद 200 बीट्स पर मिनट पर था और उसकी बॉडी इतनी गर्म थी कि वो बॉयल हो रही थी और उसकी बॉडी का टेम्परेचर था 39 डिग्री सेल्सियस से अबव। फिर शिनोबू शॉक होकर बोलती है तुम ऐसी स्टेट में हिल भी कैसे पा रहे थे, ये तो मौत को छूकर वापस आना हुआ। फिर तोकितो वापस कहता है तुम सही बोल रही हो, ये कुछ जाल में फंसने जैसा था और सर्वाइवल ही एक ऐसी चीज है जो सेपरेट करती है ऐसों को जो मार्क को हासिल करना चाहते हैं उनसे जो मार्क को हासिल नहीं करना
करना चाहते। तभी अमाने पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा उस टाइम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था? फिर तोकितो बताता है, जब वो कोचोज मेंशन पर बीमार पड़ा था तो उसका थर्मोमीटर से फीवर नापा गया था जो कि 39 डिग्री सेल्सियस था, और जैसा वो उस टाइम गर्म फील कर रहा था वैसा ही फीवर वो लड़ाई के दौरान फील कर रहा था और उतना ही गर्म था। तो इसी हिसाब से उसने ये सब बताया। यही मित्सुरी तोकितो को घूर रही होती है और सोच रही होती है, मेरे को ये सब नहीं पता था। और अब सनामी कहता है, क्या ये इतना सिंपल है? और ग्यू तभी सनामी को रोस्ट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ कि तुम्हारी ये सिंपल बुद्धि को ये चीज सिंपल लग रही है। और तभी सनामी मुंह बनाकर क्या पूछता है और ग्यू उसे कुछ नहीं कह देता है। अब आगे शिनोबू कहती है कि ये अब जरूरी है हमारे लिए ये मार्क हासिल करना, और ग्यूमो कहता है ठीक है मैं ये मार्क हासिल करके रहूँगा किसी भी हालत में, पर प्लीज़ आप मास्टर को रेस्ट करने के लिए बोलिएगा। अब यहाँ हाशिरा मीटिंग खत्म हो जाती है और ग्यू भी वहाँ से उड़ जाता है और कहता है अब लेडी अमाने यहाँ से चली गई है तो अब मैं भी यहाँ से विदा लेता हूँ। पर फिर सनामी कहता है, हे इतने भड़के हुए क्यों हो, हमें डिसाइड करना है हम क्या करने वाले हैं आगे। फिर ग्यू वापस कहता है तुम आपस में ही बात कर लो, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। अब ओबोनोई कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तुम हाशिरा रैन को कभी सीरियसली नहीं लेते हो, और या फिर तुम बस टालना चाहते हो इस मीटिंग को। पर ग्यू बिना कुछ बोले जाने लगता है, जहाँ पर अब शिनोबी भी उसे कहती है एक्सप्लेन करो अपने आप को तोमियो को, एज यूजुअल तुम बहुत कम बोलते हो। फिर ग्यू कहता है मैं तुम सबसे डिफरेंट हूँ। अब सनामी गुस्से से हंसते हुए कहता है ये तुम पहले भी बोल चुके हो, क्या तुम हमें अपने से नीचे समझते हो? और वहीं मित्सुरी सबको शांत कराने की कोशिश कर रही होती है, पर सनामी सीधा ग्यू की तरफ बढ़ने ही वाला होता है। तभी ग्योमो अपने दोनों हाथ से क्लैप करता है और वो क्लैप इतना तगड़ा होता है कि सबको हिला देता है ऊपर से लेके नीचे तक, और कहता है बैठो सब, मेरे पास एक प्रपोजल है। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अब इसका सीधे आगे हमें हाशिरा ट्रेनिंग को स्टार्ट होते हुए दिखाते हैं। जो लोग हाशिरा रैंक से नीचे हैं वो सब बारी बारी हर हाशिरा से ट्रेनिंग लेंगे, जबकि हाशिरा यूजुअली किसी को ट्रेन नहीं करते क्योंकि वो खुद इतने बिजी रहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, और उनको खुद पर्सनल ट्रेनिंग भी करनी होती है। पर जब से नेजुको ने सन को कॉन्कर करा है तब से डीमंस का आना जाना भी हर जगह बंद हो चुका है, और ये एक शांति है तूफान के आने से पहले की। तभी इस वजह से हाशिरा अपने सारे सिक्योरिटी एक्टिविटीज रात को करते हैं और पूरे दिन भर ट्रेनिंग कराते हैं। अब यहाँ पे सारे हाशिरा ट्रेनिंग देना स्टार्ट तो कर देते हैं, बस एक हाशिरा को छोड़ के, और वो हाशिरा और कोई नहीं ग्यू होता है। अब यहाँ हमें ग्यू को अपने रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेला बैठा होता है और उसे कोई बाहर से आवाज़ लगाता है जो कि तांजिरो होता है जो उससे मिलने आ रखा होता है। पर ग्यू कुछ जवाब नहीं देता और मन में ही मना कर रहा होता है कि अंदर मत आओ, पर तांजिरो अंदर आ जाता है और ग्यू को सब कुछ बताने लग जाता है कि कैसे वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और बात करते करते ग्यू से पूछता है कि वो कब उसे ट्रेनिंग देंगे, पर ग्यू सीधा मना कर देता है और तांजिरो उससे क्यों करके पूछता है और कहता है आप गुस्से में क्यों हो। और ग्यू ऐसे ही बोलता है कि तांजिरो अभी तक वाटर ब्रीदिंग को फुल्ली मास्टर नहीं कर पाया, जिस पर तांजिरो अपनी ब्रीदिंग को चेंज करने की बात करता है। पर तभी ग्यू उसे कहता है ये मत करो तुम, क्योंकि फिलहाल अभी कोई वाटर हाशिरा नहीं है जो इस रोल को फिल करे एज सून एज पॉसिबल। फिर तांजिरो कंफ्यूज होकर पूछता है क्या कोई वाटर हाशिरा नहीं है, मतलब तो आप क्या हो फिर? जिस पर ग्यू कहता है मैं अब वाटर हाशिरा नहीं हूँ, अब जाओ यहाँ से। अब यहाँ से सीधा हमें अगले पैनल में ये दिखाया जाता है कि मास्टर ने खुद तांजिरो को भेजा होता है ग्यू के से बात करने के लिए, क्योंकि वो खुद इतने बीमार है कि वो अब बात नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने तांजिरो को रिक्वेस्ट करी है कि वो ग्यू को समझाए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहाँ पर अब उन्हें सबको साथ रहना है और लड़ना है। अब तांजिरो ग्यू के पीछे रात दिन 4 दिन तक पड़ा रहता है, चाहे वो ग्यू वॉशरूम में क्यों ना हो, वो वॉशरूम के बाहर बैठा रहता है और उससे पूछता रहता है कि क्या हुआ करके। और ग्यू लास्ट में तंग आकर 4 दिन बाद उसे पहली बात करता है और वो बताता है कि उसने कभी फाइनल सिलेक्शन को पास ही नहीं करा था, जिस पर तांजिरो शॉक होता है और कहता है जो माउंटेन में विस्तीरिया फ्लावर्स वाला हुआ था। फिर तोमियो को कहता है हाँ वही, वहाँ एक लड़का था मेरी तरह जिसने अपनी फैमिली को खोया था डीमंस के हाथों, उसका नाम साबितो था। हमने फाइनल सिलेक्शन एक साथ दिया था और हम दोनों 13 साल के थे और बहुत जल्दी हमारा बॉन्ड बन गया था। साबितो एक बहुत नेक और स्ट्रॉन्ग लड़का था और वो एक लौता था जो उस साल मारा था सिलेक्शन में। साबितो ने सारे डीमंस को मार दिया था ऑलमोस्ट अकेले ही। मैं पहले डीमन से ही चोट खाकर बुरी हालत में हो चुका था और मुझे बचाने भी साबितो आया और उसने मुझे किसी और लड़के के हाथों सौंप कर वो दूसरों को बचाने चले गया। और ग्यू उसे बताता है फिर जो अगली चीज उसे याद थी वो सिलेक्शन के ओवर होने के बाद की थी और उसने कैसे ये 7 दिन काटे और सरवाइव करे। पर तभी तोमियो के फिर तांजिरो से सवाल करता है कि क्या वो उसे कह सकता है जिसने एक भी डीमन को भी नहीं हराया और किसी को भी नहीं मारा और किसी को मुझे बचाने आना पड़ा, क्या तुम उसे पास्ट बोलोगे? मैं वर्दी नहीं हूँ वाटर हाशिरा बनने के लिए।
मैं बाकी हाशिराओं के साथ कंधा तक नहीं मिला सकता, मैं अलग हूँ सबसे। तो तुम जाकर असली हाशिराओं के साथ ट्रेनिंग लो जो तुम्हें बेस्ट बनाए, ना कि मुझसे जो मार्क भी हासिल नहीं कर सकता। हालांकि साबित तो होता तो वो कर लेता। सो अपना टाइम मत गवाओ और अब मेरा पीछा छोड़ो। पिछली वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि अब जहां ग्यू तांजीरो को मना करके जा रहा था, यहाँ से फिर तांजीरो ग्यू के पर्सपेक्टिव से फील कर रहा होता है। वो कहता है ग्यू मरना चाहता है, मैं समझ सकता हूँ उसका दर्द। जब कोई अपना खास मरता है तो हम विश करते हैं कि उनकी जगह हम क्यों नहीं मरे, और वो हमें बचाते हुए मरते हैं। तो ये फीलिंग हमें अंदर से ही तोड़ देती है। और यहाँ तांजीरो को याद भी रहता है साबित तो वही लड़का है जिसने उसे माउंट सागरी में ट्रेन करा था। और वो बहुत अजीब और मिस्टीरियस मोमेंट था क्योंकि वो दोनों मर चुके थे, पर तब भी उन्होंने तांजीरो की बहुत हेल्प करी थी। तांजीरो कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं समझ सकता हूँ, साबित तो बहुत इनक्रेडिबल है कि उसने सबको बचाया था फाइनल सिलेक्शन में, पर मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद को बचाने में बिजी था। अगर साबित तो मरता नहीं तो वो अभी बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन होता। और ये एक और रीजन है कि क्यों ये सोचता है कि उसको साबितों की जगह मरना चाहिए था। और मैं ये इससे समझता हूँ क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि जब रेंगोकू साहब मरे थे तो उनकी जगह मुझे मरना चाहिए था, क्योंकि रेंगोकू साहब बहुत इनक्रेडिबल, स्ट्रॉन्गर और काइंड पर्सन थे बाकी सबसे। वो लास्ट मोमेंट में भी अमेजिंग थे। पर रेंगोकू साहब ने हमसे कहा था वो हम पर भरोसा करते हैं और कुछ मत सोचो इसके अलावा। और पर मैं क्या कहूँ ग्यू को ऐसा। पर तांजिरो ग्यू से एक चीज पूछ ही लेता है, पर ग्यू रुकता ही नहीं है उसकी बात सुनने पर। तांजिरो कह देता है कि क्या तुम उस गिफ्ट का यूज नहीं करोगे जो साबुते ने तुम्हें दिया है। फिर ग्यू एकदम से रुक जाता है और उसे बैक मेमोरीज आती है जहाँ साबितो उसे थप्पड़ मारकर उसे कहता है कि मेरे सामने कभी मरने की बात मत करना, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बने रह सकता। तुम्हारी बहन की शादी थी अगले दिन और तब भी उन्होंने तुम्हें बचाया डीमन से, तो तुम उनके बलिदान को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया तुम जियो अपनी बहन के लिए, तुम्हारी जान बचाई है उन्होंने। फिर ग्यू कहता है दर्द हुआ, मेरे को याद है वो दर्द और शौक जब साबितों ने मुझे मारा था, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं ये सब कभी सोचना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे आंसू कभी रुकते ही नहीं, मैं कमजोर हूँ। दीदी सुता को और साबितो मुझे माफ करना कि मैं इतना इमेच्योर हूँ। और तांजिरो वहीं खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मीन लगा हो, या फिर मैंने चीजें और बिगाड़ दी हो। फिर यहाँ तांजिरो अपना बच्चों वाला दिमाग लगाता है कि मैं ईटिंग कॉन्टेस्ट रखूंगा ग्यू के साथ, अगर मैं जीतूंगा तो ग्यू को खुद को जोश दिलाना होगा। और वो बोलता है कि हाँ ये ठीक है आइडिया और ये ग्रेट आइडिया है, और वो ग्यू से वो पूछ ही लेता है और ग्यू मान भी जाता है और सब कुछ यहाँ से ठीक हो जाता है। ग्यू की पार्टिसिपेशन की वजह से भी अब डीमन स्लेयर ट्रेनिंग बहुत अच्छे चल रही होती है। अब यहाँ से सीधा हमें तमाओ को दिखा जाता है जो एक किराए के घर पर रह रही होती है यूशिरो के साथ। और वहीं ककाया उबियाशी की, मतलब जो मास्टर है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का, उनका मैसेंजर आ जाता है तमायो के हार्डवुड को ढूंढते ढूंढते, और वो एक मैसेज लेके आया होता है एक बिजनेस की बात करने, जो कहता है कि वो चाहता है कि तमो शिनोबू के साथ मिलकर काम करे और नेजुको के ट्रांसफॉर्मेशन पर रिसर्च करे। और वो मैसेंजर एक और चीज कहता है जो तमाओ को हिला देती है, क्या तमाओ उनके साथ मिलकर मुजान को हराने में मदद करे और जल्द से जल्द उबियाशी की मैंशन पहुंचे। और तमाओ इसलिए शॉक होती है क्योंकि वो एक डीमन है, फिर भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स उसकी हेल्प मांग रहे हैं, और यहीं से सीन कट हो जाता है। अब यहाँ से सीधा आगे हमें पहली ट्रेनिंग दिखाते हैं जो कि टेंगेन उजुई के यानी साउंड हाशिरा के अंडर होती है, जहाँ टेंगेन तांजिरो को अप्रिशिएट करता है कि उसने फिर से एक अपर रैंक से लड़ाई करी और वो फिर भी ठीक है, इसलिए वो बहुत खुश भी होता है। और वहीं तांजिरो 10 दिन में उजुई के अंडर ट्रेनिंग खत्म कर लेता है और उसे नेक्स्ट हाशिरा के पास जाने की परमिशन मिल जाती है। अब वो सीधा मिस्ट हाशिरा के अंडर जाता है ट्रेनिंग लेने, और वहाँ जहाँ म्यूचुअल भी उसकी परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश हो जाता है और उसको नेक्स्ट हाशिरा पर भेज देता है। इसके बाद तांजिरो लव हाशिरा के अंडर जाता है जहाँ मित्सुरी बहुत खुश होती है उसे देखकर, और यहाँ तांजिरो मित्सुरी की ट्रेनिंग प्रैक्टिस को देखकर शॉक होता है क्योंकि वो स्ट्रेचिंग करा रही होती है लिटरली, और यहाँ से भी तांजिरो पास हो जाता है। अब यहाँ अगला हाशिरा हमें ओबोनोई द स्नेक हाशिरा दिखाते हैं जो तांजिरो को कहता है कि वो उसी का वेट कर रहा है। जहां तांजिरो उससे कुछ कहने ही वाला होता है वो सीधा तांजिरो को मारने की धमकी देता है क्योंकि वो जेलस होता है उससे, क्योंकि उसने मित्सुरु के मुंह से तांजिरो की बहुत तारीफ सुनी थी ट्रेनिंग के दौरान। सो वो कहता है मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा जैसे मित्सुरु ने छोड़ा। और तांजिरो जान गया था कि वो स्टार्टिंग से ही उसे हेट कर रहा है जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। और अब ओबोनोई तांजिरो को उसकी पहली ट्रेनिंग दिखाता है जहाँ वो एक रूम में ले जाता है और उसको तलवार स्विंग करने को बोलता है ऑब्स्टिकल्स को इग्नोर करते हुए। जैसे ही तांजिरो रूम देखता है और उसे ऑब्स्टिकल्स के रूप में उसे बाकी लोग दिखते हैं जिनको बांध रखा होता है, और तांजिरो पूछता है क्या ये एग्जीक्यूशन चैम्बर है या इन्होंने कोई गलती करी है। गलती यानी क्राइम करा है, और ओबोनोई उसे कहता है हाँ, और फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि क्राइम कमजोर रहने का, क्राइम ना सीखने का, और क्राइम मुझे इरिटेट करने का। और तांजिरो अपना मुंह लाने लग जाता है और कैसे भी करके ये ट्रेनिंग वो कंप्लीट कर ही देता है। और ओबोनोई उसे परमिशन दे तो देता है पर एक धमकी के साथ कि वो मित्सुरी से ज्यादा फ्रेंडली ना हो। अब वहां से तांजिरो खुशी खुशी सानामी की प्लेस ट्रेनिंग लेने जा रहा होता है जहां उसके पास अचानक से बीच में उड़ता हुआ ज़ेनित्सु आ जाता है जिसकी फट रखी होती है बिल्कुल, और वो तांजिरो को भागने को कहता है।
पर पीछे से एक हाथ आता है जो जेनित्सु के सर को पकड़ के उसे पीछे खींचता है, और वो हाथ और कोई नहीं सानामी का रहता है, जो जेनित्सु से पूछता है वापस जाना है या मरना है, और जेनित्सु माफी मांगते हुए बेहोश हो जाता है, और सानामी तांजीरो को उसे कैरी करने के लिए बोलता है, और तांजीरो उससे पूछता है लॉन्ग टाइम नो सी सानामी सा, और सानामी उससे कहता है मुझसे बात मत करो, तुम मुझे पसंद नहीं, और तांजीरो उसे वापस कहता है कि उसे भी सानामी पसंद नहीं है क्योंकि उसने नेजुको को चोट पहुंचाई थी। और ये बोलकर तांजीरो आगे चले जाता है, और भाई साहब जो सानामी की ट्रेनिंग होती है वो इतनी भयानक होती है जिसमें वो उन्हें एक ब्रेक नहीं देता, और तांजीरो को तो पर्सनली अलग पेलता है। और यहाँ तुम तांजीरो की मुंह को देखकर बता सकते हो कि उसकी कितनी गंदी पिटाई होती थी ट्रेनिंग में। अब तांजीरो यहाँ पिटाई खाकर वापस जा रहा होता है, और वो उसी टाइम गेन्ने की आवाज सुनता है, जहाँ वो पास जाकर देखता है गेन्ने सानामी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, और सानामी उसे हार मानने के लिए कहता है, और ये भी कहता है कि तुम मेरे कोई छोटे भाई नहीं हो, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ गेन्ने बहुत बेचारा रहता है। सानामी ये सब बोल के जा ही रहा हो, गेन्ने उससे पीछे से माफी मांगता है और कहता है मैंने लड़ाई करी थी बहुत डटकर, और उसके मुंह से ये निकल जाता है कि उसने डीमन तक को खाया। और ये सुनकर जो सानामी की सटकती है, और वो पीछे मुड़कर कहता है क्या बोला तुमने अभी, कि एक डीमन क्या तुमने खाया। और वो इतना तेज अटैक करने आता है गेन्ने पर उसकी आंखें फोड़ने, और एंड टाइम पर तांजीरो उसे बचा लेता है, और वो लोग दीवार तोड़कर बाहर गिर जाते हैं। जहाँ जेनित्सु तांजीरो को देखकर कहता है वो तुम्हें मार देगा, तुम क्या कर रहे हो। और भाई जैसे ही सानामी को निकलते हुए देखता है जेनित्सु, उसकी फट जाती है, और तांजीरो सानामी से कहता है क्या कर रहे हो तुम, गेन्ने को मारना चाहते हो क्या तुम। पर सानामी कहता है मैं इसे मारूंगा नहीं इतनी आसानी से, पर इसने कॉप्स रूल के अगेंस्ट चीज करी है, मैं इसे इतना मारूंगा कि ये रिकवरी ही नहीं कर पाएगा कभी, पर अगर ये डीमन स्लेयर कॉप्स अभी छोड़ देगा तो मैं इसे बख्श दूंगा। फिर तांजीरो गुस्से से कहता है छोड़ो ये सब, तुम पर कोई राइट नहीं है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, और अभी तुमने उसे अपना भाई मानने से भी इनकार करा है, तो तुम पर कोई अधिकार नहीं है उसे चोट पहुंचाने का, और मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तभी सानामी कहता है अच्छा ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हारा ही इलाज करता हूँ, और सीधा आकर एक पंच मारता है तांजीरो के पेट पर, जिसे तांजीरो ब्लॉक कर लेता है बड़ी मुश्किल से, और ये देखकर सानामी भी शॉक हो जाता है। और उसी टाइम तांजीरो घूमकर एक किक मार देता है सानामी को। जेनित्सु भी शॉक हो जाता है, और तांजीरो जेनित्सु को बोलता है कि गेन्ने को लेकर भागो यहाँ से, पर तभी सानामी वापस एक किक मारता है तांजीरो को, जिससे तांजीरो का कान कट जाता है, और सानामी गुस्से से कहता है तुम पर हिम्मत तो बहुत है, पर मैं तुम्हें अब मार दूंगा। और यहीं एक खतरनाक पंगा हो जाता है, जिसे रोकने के लिए सारे कॉप्स को कूदना पड़ जाता है, और इसके बाद एक ऊपर से ऑर्डर आता है दोनों पर, जहां पर तांजीरो और सानामी की साथ की ट्रेनिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब तांजीरो सस्पेंड होने के बाद सीधा जेनित्सु के साथ स्टोन हाशिरा के अंडर ट्रेनिंग लेने निकल जाता है, और तांजीरो उदास भी रहता है क्योंकि वो दोनों भाइयों के बीच कुछ सॉर्ट नहीं कर पाया। अब दोनों ही बातें करते करते जा ही रहे होते हैं, और वो एक झरने की तरफ देखते हैं जहाँ उन्हें कुछ लोग दिखते हैं ट्रेनिंग करते हुए, और उनमें से एक इनोसुके होता है जो मंत्र बोल रहा होता है निन्बुत्सु करके, जिसे देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर उन दोनों के पीछे से आवाज आती है कि अगर तुम अपने दिमाग और दिल को एक्शन यूज करोगे तो तुम्हें आग भी ठंडी लगेगी। और जब वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें ग्योमी दिखता है जो आग में ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो कहता है वेलकम टू ट्रेनिंग। और तांजीरो और जेनित्सु फिर शॉक हो जाते हैं। अब आगे हमें दिखाते हैं ग्योमी अपनी ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कराता है उन्हें, जिसमें पहली ट्रेनिंग होती है वाटरफॉल के अंडर रहना, दूसरी होती है 3 बड़ी मोटी लकड़ियों को कैरी करना, और लास्ट एक बोल्डर को पुश करना वन चौक मतलब 109.9 मीटर तक उसे खिसकाना है। और ग्योमी ये बताते हुए कहता है बस ये 3 सिंपल ट्रेनिंग है, और रही बात तुमसे आग के अंदर करवाने की तो उसकी भी जरूरत नहीं है। और वहीं तांजीरो से कहता है कि जेनित्सु बेहोश हो चुका है ये सब सुनकर, और ग्योमी सीधा कहता है पानी में डालो इसे। और पानी पर जाकर जो जेनित्सु उछलता है ठंड के मारे, और सीधा जमीन ढूंढता है, पर उसे वहां भी ठंड लगती है। फिर उसे मुराटा बोलता है कि इस पत्थर पर आकर चिपक जाओ, ये वार्म है। और जैसी जेनित्सु पत्थर पर चिपकता है तो बोलता है ये पत्थर मुझे अपनी मम्मी की याद दिला रहा है, जैसे उन्होंने मुझे बाहों में ले रखा हो। अब तांजीरो इनोसुके की डिटर्मिनेशन को देखकर उसकी तारीफ करता है, पर वो ध्यान देता है तो इनोसुके के मुंह से अब वो मंत्र नहीं सुनाई दे रहे थे जो निन्बुत्सु वाले पहले दे रहे थे, और वो इनोसुके चिल्लाता है, पर बाद में पता लगता है कि इनोसुके भाई साहब अपने कॉन्शियसनेस में ही नहीं थे, और तांजीरो को उसको वापस जिंदगी में लाना पड़ा। अब तांजीरो की भी फट चुकी होती है पहले ट्रेनिंग से, जहां मुराटा उसे बोलता है कि तांजीरो और इनोसुके ही हैं जो उन सब में से अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जहां मुराटा उसे ये भी बताता है कि वो खुद यहाँ पे 10 दिन से है। अब इसके आगे हमें सीधा इनोसुके को दिखाते हैं जो फिश खाते हुए ग्योमी-सा की तारीफ कर रहा होता है, जहां पर वो बताता है जब वो फर्स्ट टाइम जब वो मिला था ग्योमी-सा से तो वो शॉक हो गया था, और बिना किसी डाउट के वो बोलता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का, और वो सरप्राइज भी नहीं होगा, और अगर हिमेजिमा-सा वो मार्क भी हासिल कर ले तो आसानी से। और जेनित्सु यहाँ पर अलग चिढ़ा रहता है
क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ग्योमिसा वो रॉक 100 मीटर भी हिला सकते हैं कि नहीं। उन्हें बस मजा आता है सताने में यंगर लड़कों को। फिर वहीं तांजिरो उसे बताता है कि उसने सुना है कि वो इससे भी बड़े पत्थर को पुश कर देते हैं, पर ज़ेनासु मुंह बना के तांजिरो को ताना मारते हुए कहता है कि तुम सुनी सुनाई बातों पर मत आया करो। और वो दोनों यूं ही आपस में हिमेजिमा सा की बातें कर रहे होते हैं। तभी इनुसुके फिर से ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सब अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। और तांजिरो अपनी 2 ट्रेनिंग कंप्लीट कर तो लेता है और लास्ट पत्थर को पुश करने पे उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि वो पत्थर उससे हल्का सा भी नहीं हिलता, उल्टा उसे पीछे खिसकाता है। बाकी सब लोग थक हार के वापस चले जाते हैं। उन्हें ये ट्रेनिंग बहुत हार्श लग रही थी। अब 6 दिन बाद भी तांजिरो से वो बोल्डर नहीं हिल पाता और वो सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे अब, और डीमंस भी कब अपना हमला चालू कर दे, मुझे जल्दी ही ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर तभी गेन्या अचानक से नोवेयर आ जाता है और तांजिरो को बताता है कि उसके फोरहेड का मार्क डार्कर हो रहा है और बोलता है कि उस फाइट के बाद वो तांजिरो के साथ टच में नहीं रह पाया, उसको चिंता हो रही थी, और तांजिरो को थैंक्स भी करता है उसको बचाने के लिए सानामी से। और वहीं गेन्या ध्यान देता है कि तांजिरो बोल्डर ट्रेनिंग कर रहा है और वो खुद भी यही ट्रेनिंग कर रहा है, पर उससे भी ये बोल्डर हिलता नहीं है। और ये भी बोलता है कि हिमेजिमा सान को टीचिंग अच्छे से नहीं करनी आती, तुम्हें उन्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कोई भी स्किल पाने के लिए उनकी। और फिर गेन्या तांजिरो को कंसंट्रेशन बनाने को कहता है, जैसे वो खुद चैंट करता है निन्बुत्सु मंत्र को। और तांजिरो भी कहता है उसने हिमेजिमा सान को भी देखा है ये मंत्र बोलते हुए, पर वो अलग मंत्र बोलते हैं, वो नमु नमु कहते हैं। और वहीं हमें पेड़ों के पीछे हिमेजिमा दिखाते हैं जो वहीं से नमु नमु कर रहा होता है। फिर अगले पेज में हमें बहुत सारे डीमन आइज दिखाते हैं जो कि नाकामी के होते हैं, जो इन्फिनिटी कासल जो सब कुछ मॉनिटर कर रही होती है। और वो बताती है कि उसने 60% डीमन स्लेयर्स को ढूंढ लिया है, पर अभी भी वो नेजुको को नहीं ढूंढ पाई। और तभी हमें मुजान दिखाते हैं जो नाकामी को अप्रिशिएट करता है और अपने हिसाब से उससे हर जगह की तहकीकात करने को बोलता है। और मुजन कहता है मैं जल्दी ही नेजुको और उबियाशी को ढूंढ लूंगा। और यहीं से हमें नेक्स्ट चैप्टर के पेज में गेन्या को दिखाते हैं जो तांजिरो को रिपीटेटिव एक्शन सिखा रहा होता है, जो एक टेक्निक होती है जिसमें तुम्हारे सारे सेंसेस खुल जाते हैं और वो डिफरेंट है टोटल कंसंट्रेशन से बिल्कुल। गेन्या ये भी बताता है कि जब हिमेजिमा सान बोल्डर को पुश करते हैं तब वो गुस्से और दर्द की मेमोरी को अपनाते हैं, जिससे उनका हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। पर ये सब के बाद भी अभी तक हिमेजिमा सान वो मार्क को हासिल नहीं कर पाए। अब तांजिरो भी वो सब कुछ ट्राई करता है और सबसे पहले वो अपनी फैमिली मेंबर्स को याद करता है। फिर उसके बाद वो रेंगोकू सान के वर्ड्स को याद करता है जो कि होते हैं कीप योर हार्ट बर्निंग। और इस प्रोसेस ने तांजिरो के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया था एक्सट्रीम लेवल पर। अब वो फुल स्ट्रेंथ लगाने स्टार्ट करता है और धीरे धीरे बोल्डर को खिसकाने लग जाता है, जिसे देख जेनुत्सु और इनोसुके दोनों शॉक हो जाते हैं। और ये सब देख इनोसुके को भी जोश आ जाता है और भाई साहब इनोसुके को भी बोल्डर को मूव कर देता है। और इसके बाद जेनुत्सु तो शॉक होता ही है, और पर उसके पीछे से उसकी चिड़िया एक लेटर ला रखी होती है उसके लिए। और इसके सीधा बाद हमें दिखाते हैं तांजिरो मूव कर चुका होता है 100 मीटर, पर उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो डिहाइड्रेटेड फील करता है और मरने वाली हालत पर होता है। पर तभी ग्यूमी वहां आ जाता है और उस पर ऊपर से पानी डालकर उसे पिला देता है। अब जैसे ही थोड़ी तांजिरो की जान में जान आती है, ग्यूमी उससे बताता है कि उसने बोल्डर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और उसने विलेज में भी वेल बिहेव्ड रहा था, तो उसकी रिस्पेक्ट उसके साथ है। पर तभी तांजिरो कंफ्यूज रहता है और वो पूछता है विलेज मतलब। फिर ग्यूमी उसे बताता है कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज में तांजिरो ने विलेजर्स को प्रायोरिटाइज करा अपनी बहन के ऊपर, और कहता है तुम एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन हो, तुम्हें प्राउड होना चाहिए अपने एक्शंस पर तांजिरो को ही पता रहता है कि वो डिसीजन खुद नेजुको का था, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था उस टाइम कि वो क्या करे। सो मैं आपके रिस्पेक्ट के लिए वर्दी नहीं हूँ। फिर ग्योमी बताता है कि चिल्ड्रंस इनोसेंट प्योर वीक होते हैं और वो आसानी से झूठ भी बोल देते हैं और वो थोड़े क्रूअल भी रहते हैं, पर तुम अलग हो। तांजिरो फिर कहता है मैं गलतियां करता हूँ, पर हमेशा मुझे कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देता है एट द एंड, इसलिए इतनी जल्दी आप मुझे अपनी रिस्पेक्ट मत दीजिए। और थैंक्स करता है ग्योमी को वाटर देने के लिए और उसको ट्रेनिंग देने के लिए भी, उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर ग्योमी कहता है मेरे डाउट सब चले गए हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ तांजिरो। फिर तांजिरो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब ग्योमी उससे अपनी बैक स्टोरी बताता है थोड़ी, कि कैसे उसने अनाथ बच्चों को एक टेंपल में रेज करा था। उन बच्चों के पास कोई फैमिली नहीं थी और कोई हेल्प करने वाला नहीं था, पर वो सब कितने खुश रह रहे थे। और ग्योमी बताता है वो अपनी जिंदगी वैसे ही काटना चाहता था, पर एक रात को एक बच्चे ने रूल तोड़ा टेंपल
टेम्पल का, जिसमें वो शाम से पहले घर नहीं आया और उसका सामना एक डीमन से हो जाता है, जहाँ वो डीमन उसे खाने ही वाला होता है, पर वो बच्चा उससे सौदा कर लेता है कि वो उसको छोड़ेगा तो तब वो उसे एक जगह ले जाएगा जहाँ पर उसे 8 बच्चे और एक आदमी को खाने को मिलेगा और वो उसे रास्ता भी दिखाएगा। फिर ग्योमी कंटिन्यू करते हुए बताता है कि वो एरिया में बिल्कुल डीमंस का खतरा रहता है, बहुत ज्यादा। तभी उधर के सब लोग रात होने से पहले ही विस्टीरिया फ्लावर्स को लाइटन कर देते हैं ताकि कोई डीमन उनके आसपास ना आ सके, पर वो बच्चा उसी रात को वो विस्टीरिया फ्लावर्स को बुझा देता है और डीमन को एंट्री दिला देता है अंदर टेम्पल के, और 4 बच्चे तो पलक झपकते ही शुरू में मर जाते हैं। ग्योमी ने बहुत ट्राई करा उन्हें बचाने का और सबको कहा सब उसके पीछे आ जाए, पर उसकी कोई भी बच्चा उसकी बात सुनता नहीं है और वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। और ग्योमी उस टाइम वीक भी था क्योंकि उनके पास उस टाइम कुछ खाने को नहीं होता था और वो पहली बार चिल्लाता भी है। ये सब सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है। फिर ग्योमी बताता है कि सिर्फ एक बच्ची उसकी बात सुनती है जो उसके पीछे छुपी रहती है और बाकी 3 भाग जाते हैं, पर वो डीमंस उन्हें भी मार देता है। पर कुछ भी हो, ग्योमी अब सोचता है कि वो इस छोटी बच्ची को बचाएगा चाहे कुछ हो जाए, तो वो लड़ता है डीमन से और डीमन का भरता बना देता है। जिंदगी में पहली बार ग्योमी ने अपने हाथ चलाए थे मारने के लिए और ग्योमी उसे सुबह होने तक मारता ही रहता है लगातार बुरी तरह। फिर गाँव वाले आ जाते हैं सुबह तक और वो देखते हैं कि सारे बच्चे मरे हुए होते हैं पर एक को छोड़ के, और वो उससे पूछते हैं, पर वो बच्ची ग्योमी को ही फंसा देती है कि ये एक मॉन्स्टर है, इसे सबको मारा। फिर ग्योमी ये भी कहता है कि उससे जिस बच्ची को बचाया उसने उसी को ही फंसा दिया, पर उस बच्चे की भी उसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसको इस उम्र में इतनी भयानक चीजें देखनी पड़ी, तो वो कंफ्यूज थी, इसलिए इस कारण से उसे ये सब बोलना पड़ा डर की वजह से। मैं बस चाहता था वो मुझे थैंक्स करे कि मैंने उसकी जान बचाई, पर गांव वाले ग्यूमी को ही प्रिजन में डाल देते हैं मर्डर केस में, और अगर उस दिन मास्टर उसे नहीं बचाते तो अभी तक ग्यूमी मर चुका होता। और इसी इंसिडेंट के बाद ग्यूमी का दूसरों पे ट्रस्ट करना कम हो जाता है और वो बताता है कि उसे शुरुआत में कभी विश्वास नहीं करा था तांजीरो का, चाहे वो कितना अच्छा इंसान हो। फिर ग्यूमी कहता है कि तुम ऐसे नहीं निकले, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। ये बहुत सिंपल लग रहा होगा ये बात, पर बहुत लोग ऐसे नहीं होते, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो। मैंने बहुत लोगों को अपनी दिल की आंखों से देखा है और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये सही है, और अब से मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। फिर तांजीरो कहता है आई विल डू माई बेस्ट, शुक्रिया आपका। और यही ग्योमी तांजीरो के सर पर थपथपा के कहता है प्यार से, तुम्हारी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, तुमने अच्छा काम करा। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमें गेन्या, तांजीरो और इनोसुके दिखाते हैं जो खाना खाते खाते बातें कर रहे होते हैं, जहाँ गेन्या उसे बताता है कि हिमेजिमा-सान एक अच्छे इंसान है, पर उन्होंने कहा है कि मैं उनका सुगुको नहीं बन सकता, मतलब सक्सेसर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। पर उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि मैं डीमंस को खाता हूँ, और तब भी उन्होंने मुझे अपना अप्रेंटिस बनाया और उन्होंने मुझे तब एग्जामाइन कराने को बोला कोचों से, जिससे उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस भी करवाया मुझे। अब यही बातें करते करते तांजीरो कहता है कि मैं इसके बाद ग्यू को देखने जाऊंगा, तुम चलोगे मेरे साथ? जहाँ गेन्या उसे बताता है कि वो अभी तक वो बोल्डर मूव नहीं कर पाया और वो नहीं आ सकता उसके साथ, और वो बोल्डर इसलिए नहीं मूव कर पा रहा है क्योंकि वो ब्रीदिंग यूज नहीं कर सकता। फिर इनोसुके उसका मजाक उड़ाता है कि तुम ब्रीदिंग यूज नहीं कर पाते, तुम कितने वीक हो, और वहीं दोनों की लड़ाई हो जाती है और तांजीरो वो लड़ाई रुकाता ही है और गेन्या से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चल रहे होते तो मैं तुम्हें एक चीज बताता, तुम्हारे बड़े भाई से रिलेटेड। जहाँ गेन्या बोलता है अच्छा उनसे रिलेटेड। अब आगे तांजीरो खाना लेकर जेनसु के पास जाता है और पूछता है क्या तुमने बोल्डर मूव कर दिया, जहाँ जेनसु से मना करता है। जहाँ फिर तांजीरो से कहता है कि मैं अपनी अगली ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, तुम क्या ठीक हो, क्योंकि तुम चुप हो बहुत टाइम से, तो मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। जहाँ जेनसु कहता है सब कुछ ठीक है और गुड लक तुम्हें। जहाँ जेनसु कंटिन्यू करते हुए बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी की क्लैरिटी अभी अभी पाई है कि मुझे आगे अब क्या करना चाहिए, और हम भी यहाँ देख सकते हैं कि वो लेटर मिलने के बाद जेनत्सु पूरा सीरियस हो जाता है। ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में, हमें इन्फिनिटी कैसे लाख में पता लगेगा। अब आगे तांजीरो निकल पड़ता है ग्यू के मेंशन की तरफ, जहाँ उसे रास्ते भर जेनत्सु और नेजुको की टेंशन हो रही होती है। फिर वो जैसे ही वहाँ पहुंचता है वो देखता है सनामी और ग्यू के बीच फाइट चल रही होती है भयंकर वाली, जिसमें सनामी पहला अटैक करता है अपनी फर्स्ट फॉर्म के साथ, जिसे ग्यू रोक तो लेता है पर उसकी तलवार हल्की सी टूट जाती है। जहां ये सब देख तांजीरो शॉक हो जाता है उन्हें इतना फास्ट मूव करते हुए देख, पर वो ध्यान देता है कि वो उनकी मूवमेंट्स को फॉलो कर पा रहा होता है। अब यहाँ हमें दोबारा फाइट दिखाते हैं जहाँ सनामी कहता है ग्यू से कि ये क्या हुआ, तुम तो डिफरेंट थे ना हमसे, अब क्या हुआ। फिर ग्यू अपनी फोर्थ फॉर्म यूज करता है जहां सनामी हवा में उसे डॉच कर लेता है और सीधा ऊपर से ही टू लेट बोलकर फिफ्थ फॉर्म यूज करता है, जिसे सही टाइम पर ग्यू काउंटर कर लेता है और अपनी सेवंथ फॉर्म यूज करता है। और यहीं जब दोनों के अटैक टकराते हैं तो दोनों की तलवार टूट जाती है, जहां दोनों शॉक हो जाते हैं। और सनामी फिर वहीं कहता है कि चलो अब हाथों से लड़ा जाए, जिसे तांजीरो रोक लेता है पीछे से आकर और बोलता है कि क्या तुम एक दूसरे को मारना चाहते हो। और फिर सनामी कहता है कि तू फिर आ गया बीच में, तुझे मना करा है मेरे सामने आने के लिए,
पर तू फिर भी मेरी जासूसी कर रहा है। अब जहाँ तांजीरो नोवेयर एक जापानी स्वीट को बीच में ले आता है जिसका नाम ओहागी रहता है और कहता है क्या तुम दोनों एक ओहागी के लिए लड़ रहे हो, मैं बहुत बना सकता हूँ तुम दोनों के लिए वो। जहाँ सनामी मुंह बनाकर कहता है यहाँ क्या मजाक चल रहा है। फिर तांजीरो कहता है उसने सनामी के मेंशन में ये स्वीट डिश बहुत देखा था। फिर उसे ही उसकी क्वालिटीज बताने लग जाता है तांजीरो, जहाँ सनामी पूरा एम्बेरस हो जाता है और बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर बनाती थी ये सब उसके लिए। और ये कहकर वो सीधा तांजीरो को एक जोरदार मुक्का मारता है और हवा में उड़ा देता है। जहाँ तांजीरो जब तक उठता है तब तक वो वहां से चले जाता है। फिर ग्यू उसे बताता है कि वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो एक हाशिरा ट्रेनिंग का पार्ट था जिसमें हर हाशिरा बारी बारी एक दूसरे से भिड़ेंगे बस। और तांजीरो फिर सॉरी करता है उनके बीच इंटरफेयर करने के लिए और ग्यू को आइडिया देने लग जाता है कैसे वो सनामी से दोस्ती बढ़ाए अपनी। अब आगे फिर से हमें सनामी को दिखाते हैं जो चिढ़कर जा रहा होता है तांजीरो से और उसी टाइम अपने इंस्टिंक्ट से डीमन मॉनिटर को पकड़ लेता है जो नाकामी ने छोड़े हुए होते हैं जासूसी के लिए। और वो सोचता ही है कि हमें फिर अगले पेज में सीधा उबियाशी की मेंशन दिखाते हैं जहां मुजान पहुंच चुका होता है मास्टर को मारने के लिए। और मास्टर भी मुजान से कहता है हेलो तुम आ गए, ये हमारी पहली मीटिंग है मुजान किबुत्सुजी। और मुजान उससे वापस कहता है तुम तो बड़ी बेकार हालत में हो उबियाशी की। और यही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ कगाया जो मास्टर है वो उससे कहते हैं तुम आ ही गए आखिरकार, तुम मेरी आंखों के सामने हो, तुम ही वो डीमन हो जिसे हमारा क्लैन डीमन स्लेयर कॉर्प्स 1000 साल से ढूंढ रहा है। और अमाने से पूछता है कि मुजान कैसा दिखता है। फिर अमाने उसे बताती है ये एक आदमी है जो अपने 20s में है, इसकी आंखें हल्की सी पिंक है और उसका पीपल बिल्कुल बिल्ली की तरह है। फिर कगाया वापस मुजान से कहता है तुम मुझे यहाँ मारने आए हो ना, और तुम गुस्सा भी बहुत हो गए मुझसे। जहाँ मुजान कहता है तुम सही सोच रहे हो, मैं अपने दिल की गहराई से तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारा क्लैन 1000 साल से अपनी औकात नहीं जानता है और कॉन्स्टेंटली मेरे कामों के बीच में टांग अड़ाते आए हैं। और फाइनली मैंने इस क्लैन के लीडर को ढूंढ ही लिया है, पर वो मिला भी तो मुझे ऐसी हालत में, बेकार बदसूरत, तुम तो एक मरे हुए मुर्दे की तरह स्मेल कर रहे हो उबियाशी की। फिर कगाया थोड़ा बैठने की कोशिश करता है और कहता है 6 महीने पहले एक फिजिशियन ने मुझे कहा था कि मैं थोड़े दिनों में मर जाऊंगा, पर देखो मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें हराने के लिए पैदा हुआ हूँ। और फिर मुजान वापस कहता है और आज रात मैं तुम्हारा सपना चूर चूर कर दूंगा, मैं आज तुम्हें यही मार डालूंगा। फिर कगाया वापस कहता है कि तुम्हें पता नहीं है पर तुम और मैं दोनों सेम ब्लड लाइन से हैं, हालांकि जब तुम 1000 साल पहले पैदा हुए थे तब हम इतने क्लोज नहीं थे। फिर मुजान कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। कगाया उससे वापस कहता है कि यही कि तुझ जैसे मॉन्स्टर को मेरे क्लैन ने ही जन्म दिया है, जिसके लिए बाद में हमें श्राप भी मिला था कि जितने चिल्ड्रन इस क्लैन में पैदा होंगे वो वीक और जल्दी मर जाएंगे। जब हमारा क्लैन मरने ही वाला था तब एक प्रीस्ट ने हमारी हेल्प करते हुए बताया कि ये डीमन हमारी ब्लड लाइन से आया है और उस डीमन को मारने के लिए इसी क्लैन को अपने आप को पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा उस डीमन को हराने के लिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारी ब्लड लाइन सर्वाइव कर पाएगी। और वो ये भी बताता है कि इसी हुड से वो अपनी वाइफ लेते आ रहे हैं जनरेशन से, जिस वजह से अब चिल्ड्रन आसानी से नहीं मरते, पर तब भी उनकी क्लैन में कोई भी 30 उम्र से ज्यादा नहीं जीता। अब मुजान कहता है बंद करो अपनी बकवास, लगता है तुम्हारी बीमारी तुम्हारे सर चढ़ गई है, वो इवेंट्स का कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि हेवन ने मुझे कभी पनिश ही नहीं करा, मैंने हजारों सालों से हजारों लोगों को मारा है और मैंने आज तक ना भगवान देखा है ना ही बुद्धा देखा है। फिर कगाया वापस कहता है तुम ये सब ऐसे देखते हो पर मैं ये चीजें अलग तरीके से देखता हूँ। मुजान तुम्हारा ड्रीम क्या है, इन हजारों सालों से ऐसा कौन सा ड्रीम है जो तुम्हारी आंखों पर चिपका हुआ है। फिर मुजान सोच में पड़ जाता है, उसको स्ट्रेंज फीलिंग आ रही होती है और वो यहाँ वहाँ देखना स्टार्ट कर देता है और वो कहता भी है मुझे कुछ और लग रहा है, यहाँ 4 लोग हैं मिला के, 2 उबियाशी के बच्चे भी है उनमें से। और तभी कगाया वापस कहता है मैं गेस करता हूँ तुम्हारा ड्रीम है इटर्निटी, कभी भी ना मरने का सपना। जहाँ मुजान कहता है सच बोला तुमने और मैं ये हासिल भी कर लूंगा, बस मुझे नेजुको को ढूंढना है। कगाया फिर हंसते हुए कहता है तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा मुजान। मुजान फिर वापस कहता है तुम बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, जैसे तुमने बड़ी अच्छी जगह पर छुपा रखा है नेजुको को, पर तुम्हारे मुकाबले मेरे पास बहुत टाइम है ढूंढने के लिए और मैं जानता हूँ इटर्निटी क्या है। फिर कगाया कहता है इटर्निटी एक ह्यूमन फीलिंग है, सिर्फ ह्यूमंस की फीलिंग्स ही लास्ट तक रहती है और अनडाइंग भी रहती है। ये सब चीज सुनकर मुजान खुंदक में आ जाता है। फिर तब भी कगाया बोलता रहता है और वो ये भी कहता है कि मुजान ने शेर की पूंछ में पांव रख दिया है, वो सब सो रहे थे पर तुमने अब उन्हें जगा दिया है, उन सब की आंखें तुम पर टिकी है और वो तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। और रही बात मुझे मारने की, तो मेरे मरने से डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। हालांकि तुम्हारे केस में डिफरेंट है, अगर तुम मरोगे तो बाकी सारे डीमंस भी मर जाएंगे, राइट। अब मुजान का चेहरा देखने लायक होता है, वो पूरा भड़क जाता है और अंदर कगाया के पास पहुंच जाता है, जहां कगाया लास्ट चीज कहता है उससे और पूछता है मुजान से क्या मैं एक लास्ट चीज पूछ सकता हूँ तुमसे। मैंने कहा है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी डेथ से उनका कोई लेने देना नहीं है। सारे हाशिरा मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे फॉन्ड भी हैं, सो अगर मैं मरूंगा
उनके अंदर की डिटर्मिनेशन और बढ़ जाएगी, पहले से ज्यादा वो भी। फिर मुजान कहता है बोल लिया तुमने अब। वहीं कगाया फिर कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी बात इतनी देर तक सुनोगे, पर थैंक यू मुजान। फिर आगे सीधा हमें इमरजेंसी संबंध दिखाते हैं, जहाँ सारे हाशिराज को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि उबियाशी की मेंशन में अटैक हुआ है। सारे हाशिराज मेंसे की तरफ भागते हैं टेंशन में। और वहीं सीधा अब हमें हाशिरा मीटिंग दिखाते हैं एक पहले की, जहाँ सानामी कहता है कि एटलीस्ट 2 हाशिरा को मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए रखना चाहिए, क्या तुम कुछ कर नहीं सकते हिमेजिमा? जहाँ हिमेजिमा वापस कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल, मैं खुद मास्टर को 8 साल से बोल रहा हूँ। पर वो हर बार ये बात टाल देते हैं और वो कहते हैं कि हाशिराज की और भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती हैं, उनको वो करनी चाहिए। अब आगे सीधा हमें सनामी दिखाते हैं जो पहुंच ही चुका होता है, पर उसी टाइम पूरा उबियाशी की मेंशन ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख सब शॉक में आ जाते हैं। और हमें मुजान दिखाते हैं जो पूरा जल चुका होता है और उसकी पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ रखे होते हैं, और वो कहता है कि ये सारी प्लानिंग थी। वो उबियाशी की हंसते हंसते भी अपने आप को अपनी फैमिली के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं कर सकता। अब यहाँ मुजान पूरा एग्जामिन करने लग जाता है सिचुएशन को, और पहाड़ की तरफ देखता है कि उसे सेंस होता है कि सारे हाशिराज उसकी तरफ आ रहे होते हैं, और वो जल्दी से रीजनरेट करना स्टार्ट करता है। पर उसी टाइम मुजान को एक डीमन आर्ट सेंस होती है, जो कि मुजान को एक जाल में फंसा लेती है और वो हिल भी नहीं पाता। और वो जैसे ही उन सबको ऑब्जर्व करना स्टार्ट ही करता है, तभी तमायो आ जाती है और सीधा अपना हाथ उसके अंदर घुसा देती है। जहाँ मुजान भी गुस्से से कहता है तमायो तुम क्या कर रही हो यहाँ, तुम मिली हुई थी इनके साथ। तभी वो तमाओ पे ध्यान देता है, जहाँ तमाओ ने ब्लड डीमन आर्ट कंसीलमेंट लगा रखी होती है, जिससे मुजान उसे सेंस ना कर पाए। फिर तमाओ उसे गुस्से में बताती है कि उसने एक सोल्यूशन मुजान के अंदर डाल दिया है, जो उसे धीरे धीरे वापस ह्यूमन में कन्वर्ट कर देगा, मैंने कर दिखाया। फिर मुजान उसका सर पकड़ के कहता है तुम एक परसिस्टेंट वुमेन हो, और वो तमाओ को उसका पास्ट बता के उसे उकसाने लग जाता है और कहता है कि तुमने भी बहुत पाप करे हैं, तुमने भी इंसानों को मारा है डेस्परेशन में, तुमने अपने पति अपने बच्चों को मारा है। वहीं तमाओ वापस कहती है हाँ मैंने करे हैं पाप, पर वो मजबूरी में करे थे, तुम्हारे साथ साथ मैं भी यहीं मरूंगी और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। ये सब बोलने के बाद वो सीधा हिमेजिमा को आवाज देती है आने के लिए। अब पीछे से आकर हिमेजिमा उसका पूरा खोपड़ा उड़ा देता है। अब आगे हमें थोड़ा पीछे का दिखाते हैं, जहां हमें ये पता लगता है कि हिमेजिमा को ये सब पता रहता है इस पूरी प्लानिंग के बारे में, और वो इस प्लान में शामिल भी था। और अब आगे हमें वापस दिखाते हैं कि ग्योमी समझ जाता है कि अगर मुजान का सर भी उड़ा दो तो वो तब भी नहीं मरेगा, जैसे मास्टर ने बताया था कि मुजान को सिर्फ सनलाइट ही मार सकती है, उसे कैसे भी करके सुबह तक अटका के रखना है, तभी हम उसे हरा सकते हैं। और ग्योमी मुजान को सेंस भी कर लेता है, उसे पता लग जाता है मुजान सबसे अलग लेवल पर है, जबकि मास्टर ने अपनी जान तक गवा दी उस ब्लास्ट में, पर तब भी मुजान में इतनी स्ट्रेंथ है। रात खत्म होने तक हमें कैसे भी करके इसे रोकना ही पड़ेगा। अब मुजान भी अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है ग्योमी पर, जैसे ग्योमी ब्लॉक कर लेता है अपनी थर्ड ब्रीदिंग से। यही सब देखते देखते पीछे से सनामी पहुंच जाता है और कहता है तुम हो क्या वो, क्या करा तुमने मास्टर के साथ? अब सारे हाशिरा एक एक करके आने लग जाते हैं और सब एक साथ आ ही जाते हैं, और ग्योमी फिर चिल्लाकर बताता है कि यही मुजान की बूथ सूझी है, और अगर हम इसका सर भी उड़ा देंगे ये तब भी नहीं मरेगा। और सब लोग ये सब सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार मुजान को देखा होता है अपने आमने सामने। और तभी सब बिना टाइम गवाए अपनी एक साथ ब्रीदिंग यूज करते हैं, और वहीं तांजीरो भी अपनी हिनोकामी कागुरा यूज करता है। पर जैसे ही वो हल्का सा भी आगे आते हैं, उसी टाइम सब टेलीपोर्ट होकर इन्फिनिटी कैसल में आ जाते हैं और अलग अलग जगह जाने लगते हैं। और तभी मुजान उनसे कहता है तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे एक कोने में ढकेल दिया है, तुम सब यहीं मरोगे आज रात, मैं तुम सबको मार दूंगा हर एक को। पर गिरते गिरते तांजीरो भी कह देता है मरोगे तो तुम यहाँ आज रात, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। फिर मुजान भी उसे वापस कहता है तेरे बस की है तो करके दिखा तांजीरो कमांडो। और यही हमारी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म होती है और इन्फिनिटी कैसल आर्क स्टार्ट हो जाती है। हमारी ये ऑनगोइंग सीरीज हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की वो भी आज ही खत्म होती है। कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं कि हम इन्फिनिटी कैसल आर्क को भी कवर करें आपके लिए। आज की वीडियो का लाइक एम भी रखते हैं हम फिर से 400 लाइक्स का, और दबा के शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।